लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के योगाहार क्लास में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। पिछली बार हमने जो बातें की थी, इसमें कई लोगों के क्वेश्चन भी रह गए थे। तो पहले डायबिटीज और बीपी दो बीमारी के ऊपर हमने बात की थी। इसके अलावा भी हमने कई बातें की थी। तो आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है, कुछ है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे की बीमारी के पे बात करेंगे। कई लोगों को छुट्टी के मूड में थे, कई लोग बोल रहे थे क्लास करो। मेजोरिटी लोग बोले कि भी क्लास करो, तो हमने स्टार्ट किया। ऐसे छुट्टी के दिन हम आपको प्रेशर नहीं कर सकते। कॉलेज में छुट्टी होती है तो यहाँ भी छुट्टी की उम्मीद रखते हैं कई लोग, लेकिन घर बैठे क्लास करना है तो इसमें छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई बात नहीं। आपके जितने भी लोग हैं यहाँ अभी, वो अपने वीडियो ऑन रखे, और आपके कोई क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे की डिजीज के लिए आगे बढ़ता हूँ। सर, कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि जो आपने कहा था कि कच्चा आहार लेने के बाद में, जिनको मैंने देखा अपने अभी तक के एक्सपीरियंस में, उन लोग को और ज्यादा गैस बनने लगता है। जैसे जी। उनको एनीमिया भी अगर दिया, या कई बार गर्म पानी का ट्रीटमेंट भी हम लोग देते हैं। तो सर, मेरा एक जनरल सा एक क्वेश्चन ये था कि मतलब एक बेसिक सी डाइट, मतलब एक हेल्दी इंसान के लिए, एक डायबिटिक इंसान के लिए, या एक बीपी वाले इंसान के लिए, एक मतलब रूटीन शेड्यूल क्या होना चाहिए कि मॉर्निंग में 6 बजे देखो, से उठने से रात के 10 बजे तक, कि हम कितने कितनी देर में क्या नहीं, क्या चीजें खाएं तो हम हेल्दी रहेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहला तो समस्या आपने जो पहली बात बताई ना कि लोगों को गैस होने की समस्या रहती है। आपको एक बात तय करनी पड़ेगी, पेशेंट को हमारी ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट आनी नहीं चाहिए। और जब भी छोटी सी भी साइड इफेक्ट आएगी ना, तो पेशेंट आपके हाथ से भाग जाता है। अब साइड इफेक्ट में क्या होता है, तो हमारा अनुभव कहता है कि जब भी पेशेंट रॉ फूड पे आता है, तो उनको सबसे पहले गैस की और ब्लोटिंग की समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो गैस की समस्या कॉमन रहती है सब पेशेंट में, कच्चे भोजन के साथ। कच्चा भोजन खाने से गैस होती है, वो ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस भी कहता है, आयुर्वेद भी कहता है कि कच्चा नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद वाले तो मना ही करते हैं। तो यहाँ हमको ये समझना चाहिए गैस क्यों बनती है। आपको ये पता चल जाए ना, तो आप उनको, पेशेंट को इससे बचा सकते हो। अब गैस करने वाली कंडीशन क्या है, तो कुदरत का कानून कहता है किसी भी कच्ची चीज आपको खानी है तो इसकी प्री कंडीशन है, बिना कंडीशन आप कच्ची भोजन नहीं खा सकते। तो वो पहली कंडीशन ये है, उनकी पेट यानी जठर खाली होना चाहिए, आंतों की सफाई हो चुकी होनी चाहिए, और साथ में उसको जोरों का भूख और जोरों की प्यास लगी होनी चाहिए। जब ये चार कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तब तक पेशेंट को गैस बनेगी बनेगी बनेगी। अब स्टमक खाली होगा कब? जब मिनिमम 16 घंटा का उपवास होगा। रात को दबा के खा के सोया हुआ है, और सुबह में उठेगा और फिर खाने के लिए बैठ जाएगा, तो रात का पूरा भोजन उसके पेट में पड़ा है, और वो भी गर्मी में पड़ा है, शरीर की गर्मी में।
अब शरीर की गर्मी में ऑलरेडी वो सड़ा हुआ हो जाता है। हम जो रात को कोई भोजन किया और थोड़ी सब्जी बच गई, फ्रिज में रखते हैं, तो दूसरे दिन वो जल्दी उसको खत्म करते नहीं करते हैं तो भी वो बिगड़ने लगती है। ठंडक में रहने के बाद भी जो सब्जी बिगड़ जाती हो, तो जो सब्जी हमारे पेट में 37 डिग्री टेम्परेचर में पड़ी है, वो तो और कितनी सड़ेगी। और उसके अंदर आप रॉ फूड डालोगे तो उसको तो सडन वाले को, बैक्टीरिया को तो बूस्टिंग मिलेगा, उसको तो मजा आएगा, वो और तेजी से गैस बनाएगी। तो ये आप सब लोगों को ध्यान रखना है। 16 घंटे का उपवास से पहले मुंह में एक दाना भी भोजन का नहीं जाना चाहिए। एनिमा दे के उसकी आंतों में और रेक्टम के अंदर रुका हुआ मल निकाल देना चाहिए। एनिमा नहीं ले सकता है पेशेंट को, उसको मल शुद्धि गोली या ऐसा कोई भी जो पेट साफ करने के लिए उपयोगी हो और थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, कि वो सुबह में उसको उठा देना ही चाहिए। पेट की सफाई पहले हो जानी चाहिए। पेट की सफाई नहीं होगी और वो कुछ भी खाएगा, चाहे अमृत भी पिएगा, तो भी वो जहर बनेगा, गैस करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, पेशेंट को कंपलसरी बोलना है सुबह में उठो, दोपहर तक 12 बजे तक कुछ खाए पिए नहीं। आंतों की सफाई के लिए एनिमा से वो करने वाला है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसको मल शुद्धि की गोली जैसी कोई भी चीज दे देने की, इसके कारण उसकी पेट साफ हो जाए। और दोपहर तक उसको जोरों की भूख और प्यास लग जाए, तब जाके उसको कच्चा भोजन खाने के लिए एडवाइस देनी है। जो लोग एक टाइम का उपवास नहीं कर पाते हैं, फिर उन लोगों को बोलना है कि कच्ची चीज नहीं खानी है, उसको उबाले और उसका जैसे हम सूप बनाते हैं, इसी तरह कच्ची चीजों का सूप बना के पिए, तो उसको गैस बनने की समस्या शायद नहीं होगी। लेकिन पेशेंट को ये भी बताना है कि तुम कच्चा खाओगे तो तुमको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, कच्चा नहीं खाओगे तो तुमको गर्म करके खाना पड़ेगा, और गर्म करके खाएगा तो तेरा परिणाम जो है, रिजल्ट जो है वो, बापू की गाड़ी धीरे धीरे चलेगी। बहुत लंबा समय जाएगा, तब जाके धीरे धीरे तू ठीक होगा। तुमको फास्ट रिजल्ट चाहिए, फटाफट चाहिए और एक्सेलेंट चाहिए, तो 16 घंटे का उपवास कंपलसरी है। और हो सकता है जो जिन लोगों को 2-3 से ज्यादा बीमारियां है, उन लोगों तो पहले दिन सिर्फ नींबू पानी पे ही रखना चाहिए। सूजन की और जॉइंट पेन की समस्या न हो तो उनको खट्टे फल पे रख के पूरे दिन उसकी आंतों की और सारी सफाई हो जाने देनी चाहिए। इससे भी बढ़िया ये है, पानी पे रहे पूरा दिन, या तो निर्जला कर ले। हम ना, हमारा अनुभव ऐसा कहता है कि जो सबसे ज्यादा खराब कंडीशन वाला पेशेंट है, उसको तो एक दिन नहीं, 2-2 दिन निर्जला कराने से उसकी हालत इतनी तेजी से सुधर जाती है, अद्भुत रिजल्ट मिलता है। हाँ, लेकिन निर्जला के साथ उसको हर 2 घंटे एनिमा लेता रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनीमा से उसकी आंतों में पानी आएगा, आंतों की सफाई होगी, आंतों में पानी जो आएगा वो खून में भी जाएगा, तो पेशेंट को प्यास भी नहीं लगेगी, गला भी सूखेगा नहीं, और पूरा दिन निर्जला हो जाएगा। एक दिन निर्जला, 2 दिन निर्जला करने से जो व्यक्ति खुद अपने पैरों पे नहीं चल सकता हो, वो व्यक्ति अपने आप चलने लगता है। क्योंकि जो समस्या है वो भोजन के कारण उसके शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा है। अब भोजन डालना बंद हो जाएगा तो अपने आप सफाई हो शुरू हो जाएगी। सफाई हो जाएगी तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा पेशेंट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। भोजन नहीं खाने से जितना पेशेंट जल्दी खड़ा हो सकता है, उतना कभी भोजन करके नहीं हो सकता। तो जो पेशेंट को, पहले पेशेंट को पूछने का कि भाई तुम्हारी
अपनी लाइफ में उपवास की कौन सी आदत है, कौन से टाइप का तुम उपवास करते हो। वो बोले कि भाई मैं पानी पी के कर सकता हूँ, निर्जला कर सकता हूँ, फल खा के कर सकता हूँ, तो उनको पहले एडवाइस यही दे देने का कि एक दिन का उपवास कर ले, फिर दूसरे दिन से वो कच्चा भोजन शुरू करे। निर्जला कर ले, एनिमा लेता रहे। निर्जला नहीं कर सकता है तो पानी पे करे, और खट्टे फल के साथ कर सकता है तो अच्छा है, क्योंकि जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम नहीं है, सूजन की इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों के लिए नींबू पानी का उपवास कराओगे तो उसका फायदा हो जाएगा। फिर दूसरे दिन वो कच्चा खाएगा तो गैस बनने की समस्या नहीं रहेगी, आंतों की सफाई हो चुकी होगी। अच्छा, मान लो नहीं उपवास कर सकता है, नहीं पानी पे रह सकता है, नहीं निर्जला कर सकता है, नहीं खट्टे फल पे रह सकता हो, तो फिर उनके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है, ककड़ी, करेला और टमाटर। एक ककड़ी लेने की, 3 टमाटर लेने के, और 2 करेला लेने के। ये 3 चीजों का जूस निकाल के उसको देने का, शुरू करने का। तो क्या सर, एक कर, काकड़ी, 2 टामेटा। 3 टमाटर और 2 करेला। अच्छा, और एक काकड़ी, ओके। 2 ककड़ी, 3 टमाटर और 2 करेला। करेला कड़वा है, अब कड़वा जूस वो पिएगा तो पेट में गैस बनेगी ही नहीं, आंतों की सफाई भी हो जाएगी, मोशन भी हो जाएगा, पेट भी साफ हो जाएगा। સર ક્યારે આપવાનું આ? वो हो सके तो सुबह में फास्टिंग करवाने के बाद दिलवाओ, नहीं कर सकता है तो सुबह से ले, અચ્છા जल्दी साफ हो जाएगा, दोपहर को सफाई हो जाएगी। लेकिन और सर नहीं जिनको डालने से जो फायदा, जितना फायदा होता है वो डालने से कुछ नहीं हो सकता। सर जो खट्टे फल नहीं ले सकते, लेमन नहीं ले सकते, उसकी जगह और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता सर? और लेमन जैसे ऑप्शन, जब कई लोग। नहीं, मीठे फल नहीं दे सकते आप, क्योंकि मीठे से गैस जल्दी बनता है। तो खट्टे नहीं ले सकता हो, उसको ककड़ी, करेला, टमाटर दे दो। सर पालक का जूस भी कई लोगों को बहुत सूट करता है ना, मैंने देखा है पालक के जूस से लोगों को बहुत जल्दी मोशन हो जाता है। हाँ, तो होता है ना। ग्रीन जूस में पत्ती आएगी, अदरक डाल के। पत्ती पत्ती हाँ। 2 काम करती है, सफाई का भी काम करती है, और शरीर में न्यूट्रिशन भी देने का काम करती है, और हीमोग्लोबिन भी बढ़ाने का काम करता है। पत्ती सर का मैंने रस देखा तो है। अद्भुत है। हाँ। हाँ मैंने देखा सर, पालक का जूस केवल अदरक के साथ में लिया जाए ना, बहुत जबरदस्त अच्छे सफाई हो रिजल्ट है जाएगी। सर उसके। हाँ। पालक के पत्तियों के रस के साथ आंवला का भी जूस दे सकते हो, आंवला के साथ पत्ती का रस जाएगा, अपने आप पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। हम्म। सर ये जो आपने 6 कटोरी वाला सिस्टम बताया था, तो मतलब इन 6 कटोरियों को 2 बार में लिया जा सकता है? मतलब 2 बार में इसमें अगर लें तो क्या दो ऑप्शन कॉम्बिनेशन? है, 2 ऑप्शन है इसमें। पहले हाँ। तो एक टाइम का तो उपवास कंपलसरी है सबके लिए, सुबह से दोपहर तक का। अब 2 टाइम लंच और डिनर दोनों में चाहे 6 कटोरी वाला कॉन्सेप्ट अपनाए, या दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि दोपहर का पूरा कच्चा ले, पकाया बिल्कुल ना खाए, और रात का पूरा पकाया खाए, कच्चा ना खाए। ये दोनों ऑप्शन है। ये अल्टीमेट क्या है कि शरीर में आधा से कम पकाया जाना चाहिए भोजन, फिर वो 1 टाइम में ले या 2 टाइम में ले, लेकिन 50% से कम पकाया भोजन जाना चाहिए। अब 6 कटोरी में 2 कटोरी ही पकाई है, 3 कटोरी कच्ची है, तो 60% कच्चा हो गया, 40% ही पकाया रहेगा। हाँ, यहाँ कटोरी वाली जो सिस्टम है इसमें हमने जूस नहीं बताए हैं, क्योंकि जूस जो होता है, रस जो होता है, वो जल्दी गैस कर लेता है, इसीलिए हमने वहाँ ग्रीन जूस की जगह ग्रीन चटनी एडवाइस दी है। और ये 6 कटोरी वाला जो कॉन्सेप्ट है,
इसमें पेशेंट को इतनी पता भी नहीं चलेगा कि भी उन्होंने आधा कच्चा खाया आधा पकाया खाया। और छाछ पिएगे तो डाइजेशन भी हो जाएगा और उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं बहुत बड़े डाइट सिस्टम पे हूँ, और धीरे धीरे होके उसको तकलीफ नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट सर, हाँ आपने कच्चा भोजन खाने की 4 कंडीशंस में एक 16 आवर्स फास्ट, एक अच्छे से भूख लगनी चाहिए, एक इंटेस्टाइन क्लींस होना चाहिए, और एक और चौथा। स्टमक स्टमक खाली होना चाहिए। हाँ, तो वो 16 आवर्स फास्ट में स्टमक तो। 16 आवर फास्ट करेगा तो स्टमक भी साफ होगा, उसकी आंतों की भी सफाई हो चुकी होगी, उसको प्यास भी लग गई होगी और भूख भी लग गई होगी। हाँ, तो 4 कंडीशन में चौथी कंडीशन क्या? स्टमक खाली होना चाहिए, आंतों की सफाई होनी चाहिए, 2 कंडीशन वो हो गई। हाँ भूख होनी चाहिए तीसरी, हाँ। और तरस प्यास लगनी चाहिए चौथी ओके कंडीशन। ओके ओके, थैंक यू। सर इसमें कभी ऐसा हो सकता है कि हम ये खाते हैं तो कभी प्रोटीन की कमी हो जाए? देखो, वेजिटेरियन प्राणियां जितनी भी भगवान ने बनाए हैं वो अकेली घास खा के उनके शरीर में प्रोटीन बन जाता है, चर्बी भी बन जाती है। पर शरीर सर, का जो लीवर है, वो लीवर ऐसा अद्भुत ऑर्गेन भगवान ने बनाया है, आपके शरीर के लिए जो चीज चाहिए वो आपके बेसिक फूड से वो सब बना सकता है। उनके पर लिए सर आपको उन लोगों प्रोटीन क्या अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चर्बी अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है। पर सर ऐसा कहते हैं ना कि वो जैसे काव और बफेलो है तो उन लोगों की स्टमक की डिजाइन ऐसे होती है कि नहीं, वो डिजाइन सेल्यूलोज में और कोई वो फर्क सब। नहीं है, उन लोगों को सिर्फ एक की जगह 2 स्टमक होते हैं, और वो पर, चबा के खाने के लिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है। पर उनके पेट में जुगा वो बैक्टीरियाज होते हैं ना। होते हैं ना, तो हमारे शरीर में भी आप चबा चबा के खाओ, पत्तियां खाओ, आपके पेट में बैक्टीरिया बनेगे ही, क्यों नहीं बनेगे। हमारे वेजिटेरियन प्राणी को तो बैक्टीरिया ही जिंदा रखते हैं। हमारी समस्या एक ही है, हम ऐसी भोजन खाते रहते हैं कि पेट में बैक्टीरिया बचे ही नहीं, आंतों में गट बैक्टीरिया खलास करते रहते हैं, एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, पकाया भोजन खा जाते हैं जो एसिडिक बना बना के खाते हैं। तो इसके कारण बैक्टीरिया की समस्या है, समस्या वही है और कुछ नहीं है। ओके। और जहाँ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ज्यादा है, पत्ते, ये देखो गाय गाय दूध निकालती है तो गाय घास ही खाती है, प्रोटीन तो आप नहीं दे रहे हो। अच्छा, आप दूध निकाल रहे हो तो इसमें प्रोटीन भी आ रहा है, इसमें चर्बी भी आ रही है, तो क्या गाय को आपने तेल खिलाया था? कुछ पर नहीं उनके खिलाते। स्टमक डिजाइन अलग नहीं होती? नहीं, अलग नहीं है, सेम है, मैं यही तो बताना चाहता हूँ आपको। शाकाहारी प्राणियों की डिजाइन मनुष्य के प्राणियों के डिजाइन में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ उन लोगों को इतना अंतर है कि वो 4 पैर वालों को 2 स्टमक दिए हैं। 2 इसीलिए दिए है कि उसको घास खाने के टाइम अपना मुंह जमीन की ओर रखना पड़ता है। अब वो घास खाने के टाइम ही चबा चबा करके रस करके खाने की व्यवस्था होती तो उसका मुंह ज्यादातर जमीन की ओर ही रहता, और फिर शिकारी प्राणी उसको मार सकते थे। इसीलिए भगवान ने उनको 2 स्टमक बना के रखे कि भाई तू घास जल्दी जल्दी खा ले, तो शिकारी से बच के तू फटाफट घास खा ले, फिर आप छांव के नीचे बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, और फिर वही मुंह में लाके चबाते रहो और अपने मुंह को घुमाते रहो, कोई शिकारी प्राणी आके शिकार करने के लिए तो नहीं आ रहा है ना, अपने आप को बचाओ। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने उनको 2 स्टमक दिए हैं, अपनी आपको बचाने के लिए, मांसाहारी प्राणियों से बचने के लिए। और भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है तो बुद्धि का प्रयोग करके वो अपने आप को बचा सकता है। इसीलिए भगवान ने एक स्टमक ले लिया, और स्टमक जितना बड़ा मगध दिया है, प्राणियों को इतना बड़ा मगध नहीं दिया है। शाकाहारी प्राणियों जो है 4 पैर पे चलने वाले। अच्छा, जो स्मार्ट है उन लोगों को एक स्टमक दिया है, बंदर को 2 नहीं दिए है। क्यों?
क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ सकता है, हाँ, शिकारी से बच सकता है आसानी से। उनको 2 स्टमक नहीं दिए। आप देखो, भगवान इतना स्मार्ट है कि अपनी डिजाइन में कहीं फॉल्ट नहीं रखेगा। इतना ईश्वर से अद्भुत कोई इंजीनियर इस धरती पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आपके अपने हेड के जो बाल है ना, आप उसको खींच लो, नए उगेगे, उसको 3-4 साल नहीं काटोगे ना तो 5 फीट लंबे हो जाएंगे। अच्छा, अपने आप आईब्रो कराती हो, हाँ, वो काट निकाल दो। अच्छा, फिर नए बाल उगेगे, उसको मत 3 साल मत काटो, कितने लंबे होगे? 1 या 1.5 इंच ही लंबे होगे। वो अपने माथे के जितने 4-5 फीट लंबे नहीं होगे। और वो आईब्रो के बाल 5 फीट लंबे होते तो आपकी हालत क्या होती? ऐसे कर करके देखना पड़ता ना। हाँ, ईश्वर कितना स्मार्ट है। हाँ, ये आईब्रो के बाल को बोला तुमको 1-1.5 इंच से लंबा नहीं होना है, चाहे उस तुमको काटो या नहीं काटो। भगवान की बनाई हुई डिजाइन में कभी संशय मत करो। उन्होंने जितने शाकाहारी प्राणियों के लिए जो भोजन बनाया है वही भोजन खा के मनुष्य जिंदा रह सकता है। हमारे पास कर्नाटक में एक भाई साहब है, लीफ मैन कहते हैं, सिर्फ पत्तियां खा के जीता है। और सारे पेशेंटों को सिर्फ लीफ की पत्तियां पत्तियां खिला के ही वो ठीक कर रहा है, और कोई भोजन नहीं देने का। कोई भोजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ पत्तियां खिलाओ, अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन लोगों को टेस्ट चाहिए, मजा चाहिए, इसीलिए उनको कंदमूल बोलना पड़ता है। अंकुरित करके खाओ, फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, टेस्ट करो, चाट मसाला डालो, कुछ खाओ। सर हाँ, जीवन में सब रस चाहिए ना, सिर्फ बीमारी में रस कहाँ चाहिए? बीमारी के वो नहीं नहीं नहीं, वो डॉक्टर जहर वाली दवाइयाँ देता है तो मीठी मीठी देता है क्या? वहां तो कड़वा खा लेता है। वो इतनी होती है ना, हाँ, छोटी सी होती है। डायबिटीज वाले कड़वे करेले कितने खाते हैं? अब ये कच्चा भोजन अच्छा है, कड़वे करेले अच्छे हैं? तो वहां जग मार के खा रहा है, और ये नहीं खा रहा है। हाँ, मजबूरी में गधे को भी बाघ बोलता है। तो लोगों को आपको ये बताना है कि तुम्हारे लिए बेटर, बेस्ट, सुपर फूड कोई है तो अकेली पत्ती है। लेकिन तू अकेली पत्ती नहीं खा सकता है तो तेरे लिए भगवान ने जो दूसरा बनाया है, सीजनल सलाद है, फ्रूट है, स्प्राउट करके जो खाना है खा, लेकिन कच्चा खा। अकेली पत्ती खाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, हाँ, सब साथ में लेके जाएगा तो धीरे धीरे होगा। और पकाया खाएगा तो कभी नहीं ठीक होगा। ऐसे पेशेंट को बोल देने का भी तुम दूसरी जगह चले जा, तेरे लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, और ऊपर भी जगह तेरी नहीं होने वाली, भूत ही बनना पड़ेगा तुमको। यहाँ हमारा काम है पेशेंट को सब कैटेगरी वाइज दिखाना है। सबसे उत्तम ये करे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं, ये नहीं कर सकता है तो इसका ऑप्शन दूसरा है, इसके नहीं है तो इस तीसरा ऑप्शन है, ये नहीं है तो चौथा ऑप्शन ये है। सबके बारे में आपको ऑप्शन देने हैं। अच्छा, क्या करेगा तो क्या होगा? हाँ, वो सुबह में उपवास नहीं करता है और कच्चा खाएगा तो गैस बनेगी। और मान लो गैस वो नहीं कच्चा खा उपवास नहीं करता है और कच्चा खाना है, तो गैस से बचे ऐसा भोजन उसको देना है, गैस से बचाए ऐसी एक्स्ट्रा चीज भी उसको बोलनी पड़ेगी। तो ऐसे पेशेंट को आपको जो तड़का लगाने के लिए हींग आती है ना, वो हींग हींग का भी प्रयोग उसको बोलना पड़ेगा कि तू कच्चा खाने के साथ थोड़ी हींग भी ले लेना, तो गैस बनेगी नहीं। लेकिन वो नहीं लेगा तो बनेगी, जरूर बनेगी। ये उसको अलर्ट भी करने का आपको। सर अगर गैस हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए? कई लोगों को गैस सर पे चढ़ती है, सिर दुखने लगता है, नहीं, उस इसमें कंडीशन इसीलिए में क्या बोला किया जाए? हूँ, जो आधी चम्मच हींग लेके पानी में गुला के उसको पी ले, और लेफ्ट साइड 5 मिनट के लिए लेट जाए, तो उनके स्टमक में जो भी गैस है वो 2 ही मिनट में खत्म।
2 मिनट में खत्म हो जाएगी। अच्छा, जो सर कच्ची चीज है वो ज्यादा पकी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पकी हुई गैस करती है। अच्छा, पत्तियां जो होती है वो पत्तियों के ऊपर चिकास होती है तो भी गैस करता है। अच्छा, मूंग अंकुरित किए हैं आपने, नट्स को पानी में भिगो के रखे हैं तो उसके ऊपर भी चिकास बन जाती है, तो वो चिकास वाला खाएगा तो गैस होगी ही। पहले चिकास को निकालना पड़ता है, नमक वाले पानी से वॉश करना पड़ता है, एप्पल साइडर वाले पानी से उसको वॉश करके फिर खाना पड़ता है। चिकास के साथ खाएगा तो गैस बनेगा ही। तो भोजन चिकास वाला नहीं जाना चाहिए, जम्स तो नहीं जाने चाहिए, जम्स वाला जाएगा तो गैस होगा। लेकिन सर जब जब व्यक्ति 16 घंटे का उपवास करता है तो उन लोगों को ये समस्या नहीं आती। बहुत रेयर केस में होता है गैस होने की समस्या, बाकी 16 घंटा फास्टिंग करने वाले के लिए तो दिक्कत नहीं आती है। पहले पहले दिन 1-2 दिन के लिए तो आपको ज्यादा भोजन की छूट देनी ही नहीं है। पेट की सफाई करे ऐसा ही भोजन दो। हाँ, तो बेटर ये है कि भाई उनको बोलो उपवास करे या ना करे, ककड़ी टमाटर और करेला उसका ही जूस 2 दिन पिए, आंतों की सफाई हो जाएगी। फिर दूसरी कच्ची चीज खाने के लिए बोलो उसको। ये जूस 3-4 बार ले सकते हैं, हाँ ककड़ी हाँ, ले टमाटर? सकता है। Okay. तो इससे क्या है, उसको पेट साफ हो जाएगा, साइड इफेक्ट रहेगी नहीं, और फिर दूसरे दिन से वो दूसरी चीज कच्ची खाएगा तो भी बहुत ज्यादा समस्या नहीं रहेगी। 2-3 चीजें का ध्यान रखना है। बारिश के मौसम में गैस ज्यादा होता है, बिना भूख का जब खाएगा तभी गैस होगा। और अंकुरित कई हुई चीजें या तो जो फल ज्यादा पक गए हैं, ज्यादा ओवर राइप हो चुके हैं, ऐसे चीजों खाने से ही गैस होती है। तो इससे बचने के लिए थोड़ा नमक डाल के खाए, थोड़ी काली मिर्च डाल के खाए, थोड़ी सूंठ डाल के खाए, या तो फिर भोजन के ऊपर थोड़ी हींग ले ले तो उसको गैस नहीं बनेगी। तो ये थोड़ी उनको प्रिकॉशन के लिए ये एक्स्ट्रा एडवाइस देना पड़ेगा। सर कौन सी 3 चीजें बताई? बारिश में गैस होती है, अंकुरित देखो, वस्तु बारिश में में। होती है, अंकुरित की हुई चीजों में होती है, और जो ज्यादा पक गई होती है। कोई भी फल ज्यादा पक जाता है तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, सड़ने लगता है, तो वो जल्दी गैस करता है। ओके। और जो भोजन ज्यादा लिक्विड वाला हो वो भी गैस करेगा। जैसे नारियल पानी है, आप तरबूज खिलाओ, टेटी खिलाओ, तो वो गैस करेंगे। तो गैस की समस्या वाले को लिक्विड वाली चीजें, जो कच्ची चीजों में लिक्विड ज्यादा हो, ऐसी चीजें नहीं खिलानी चाहिए, नहीं तो इससे गैस बनेगी। और तो या तो बनेगी तो फिर रोकने के लिए उसको एक्स्ट्रा चीज देनी पड़ेगी, भाई थोड़ी हींग तो काट ले लिक्विड या कुछ लिक्विड एक्स्ट्रा। वाली चीजों से क्यों गैस होता है? प्रवाही में तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो बनेगे ना। बैक्टीरिया ग्रोथ की वजह हाँ, से। गैस करेगा कौन? बैक्टीरिया। जो पेट में पड़े है उसको आप खाना दे रहे हो। आपका पेट भरा है, प्यास नहीं है, और आप नारियल पी लो, पानी पियो, देखो क्या हालत होती है। गैस बन ही जाएगी, क्योंकि नारियल तो वो बैक्टीरिया का प्रिय भोजन है, वो खा के ओके। तुरंत गैस बनाने लगेगी। इसमें और सर ये ये जो गन्ने का रस होता है, गन्ने का रस निकाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दो, कलर बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? हाँ, कौन बदल रहा है कलर? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बदल रहे हैं। हवा के बैक्टीरिया अंदर घुसने लगते हैं, खाने लगते हैं फटाफट, और उसको कन्वर्ट करते लगते। अच्छा, आपने ताड़ी देखी है? ताड़ी का रस आता है। हाँ पता है। हाँ, तो जो ताड़ी वाइट होती है, लेकिन वो जब ओरिजिनल रस निकलता है ना उसको नीरो कहते हैं। हाँ। और वो नारियल पानी जैसा एकदम प्लेन वाटर होता है, कोई कलर नहीं होता है। आप वो पियो, आपको गन्ने का रस जैसा मीठा, नारियल पानी जैसा मीठा लगेगा। लेकिन वही एक पानीदार जो लिक्विड है, ये 2 घंटे में छाछ जैसा खट्टा हो जाएगा, 2 ही घंटे में। 10 फर्मेंटेशन बजते होता है। बजते तो वो खट्टा हो जाता है, और खट्टा हो जाने के बाद आप पियोगे ना तो अच्छा, नशा भी चढ़ जाएगा।
ताड़ी ताड़ी बोले। हाँ, आपने शराब पी होगी इसी तरह। हाँ, पागल हो जाएगा व्यक्ति। हाँ। तो ये कौन कर रहा है? ये बिगाड़ रहे बैक्टीरिया। तो और सर एक बात ये पूछनी थी, ये जो 16 घंटे का उपवास है, तो उसमें हम दोपहर को खाना बंद कर दे तो और तो फिर सुबह रात में ले को सकता है। वो भी चल नहीं, पर अगर ऐसे कोई भी 16 आवर्स कैसे भी कर ले कि सुबह से दोपहर तक खाए गैप्स। और फिर हाँ, बंद करके आप 16 घंटा की कोई भी समय का कर सकते हो, लेकिन ये कोई भी कंटिन्यू समय। होना चाहिए। बच्चे हाँ। दो ब्रेक में नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू। मान लो दोपहर तक खाया, सुबह और दोपहर दो दो टाइम खाया, दोपहर को उन्होंने छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन सुबह 16 घंटे पूरे होने के बाद खा सकता है। तब तक उसकी सफाई हो जाएगी, क्योंकि रात को नहीं खाया है, तो फिर हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रात को बिना खाए कौन सो पाएगा? हाँ। नींद ही नहीं आएगी पेशेंट को। इसीलिए हम ये कहते हैं कि रात को खाओ, सुबह में उठ के दोपहर तक मत खाओ। दिन निकल ओके। जाता है। सर आपने वो गैस नहीं होने के लिए क्या क्या बताया? हींग और काली मिर्च, नमक, सूंठ, अच्छा, मरी, सूंठ, एक मीठू काली અને मिर्च। હિંગ। मीठू, कोई पण मीठू ने? हाँ, मीठू और हींग। हाँ, कोई। ओके। સિંધવ સરે लेकिन સિંધવ बीपी સજેસ્ટ કર્યું बीपी છે। वाला है तो उसको नमक नहीं एडवाइस देनी है। ओके। ओके। सर ये सिंधव और जो हम नमक खाते हैं उससे उसमें मेनली क्या डिफरेंस होता है? देखो, सेंधा नमक हो, काला नमक हो, वो जमीन के अंदर से सीधा निकलता है। और ये जो रिफाइंड होता है वो दरिया के पानी को प्रोसेस करके उसको सुखा के फिर उसका नमक बनाया जाता है। तो समुद्र का पानी का जो नमक बनता है वो प्रोसेस नमक है। और जमीन के अंदर से सीधा जो नमक निकलता है वो नेचुरल नमक है। तो जाने सिर्फ प्रोसेसिंग की वजह से ही ना, अदरवाइज नहीं, कोई क्वालिटी में भी प्रोसेस नहीं। फर्क रहेगा ना। ओके। आपने गन्ने को रस को प्रोसेस करके रिफाइंड चीनी बनाई, हम्म। तो क्या गन्ने का रस अच्छा रहेगा, चीनी अच्छी रहेगी शरीर के लिए? गन्ने का रस। हाँ, क्यों, नेचुरल है वो। तो नमक में भी ऐसा है। आप नेचुरल नमक इस्तेमाल करो तो अच्छा रहेगा। आप प्रोसेस कर करके नमक बनाओगे तो फिर वो रिफाइंड चीनी जैसा ही हुआ। जहर, सफेद नमक क्यों जहर बोलते हैं? इसीलिए तो जहर कहते हैं। तो सर ये भी काला नमक आजकल में कहते हैं ना हम जो सी सॉल्ट। खंचड़ यूज करते हैं वो ना। सर पर आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए ऐसा बोले कि जिसको थायराइड का इश्यू हो वो उसको। देखो, यहाँ मैंने पूरे कोर्स में आपको क्या बताया कि जो एलोपैथी के जो नीति नियम है उसको आप आगे करके चलोगे तो आप भटक जाओगे। आप थायराइड पे भी लेंगे ना लेक्चर? हाँ, लेकिन हाँ, बस तो उसमें समझ में आ जाएगा, आप गाइड करोगे तो। हम्म। उनकी जितनी भी एडवाइस है वो एडवाइस का फॉलो करके कितने लोगों की बीमारी ठीक हो गई वो बताओ मुझे। हम्म। तो सर जो काला नमक। किसी को ठीक नहीं कर सकते उनकी एडवाइस को क्यों सामने लाके खड़ी कर लेते हो? ये बात भी सही भूल है। जाओ सब। सर काला नमक यानी संचड़ हम जिसे कहते हैं वो ना। जी, ओके। ठीक है। तो हम आगे ओबेसिटी पे आज बात करेंगे। हर घर की बीमारी है। ओबेसिटी को हम बैंक बैलेंस कहते हैं। आपका बैंक का बैलेंस कब बढ़ेगा? आप डिपॉजिट करते रहोगे और विड्रॉ नहीं करोगे तो बैलेंस बढ़ता जाएगा। जमा होगा तभी। ये सिंपल सा बात लोगों को पता चलती नहीं है और बैरियाट्रिक सर्जरी तक पहुंच जाते हैं लोग। तो वजन, वजन का मतलब ये है कि जो भोजन स्टमक में जाता है
आंतों में जाता है, आंतों से डाइजेस्ट होके खून में जाता है, और खून में गया हुआ भोजन चाहे कैलोरी के रूप में चाहे मेंटेनेंस के रूप में वो खर्च हो जाना चाहिए, और उसके बाद जो उसका रेसिड्यू है, जो कचरा है, वो श्वास के रूप में, पसीने के रूप में, या तो यूरिन के रूप में निकल जाना चाहिए। जब वो नहीं निकलता है, वो खुराक खर्च नहीं होता है शरीर में जाके, तब जाके ओबेसिटी होती है। तो आपका भोजन ऐसा होना चाहिए कि वो शरीर आसानी से उसको डाइजेस्ट कर पाए, खर्च पर कर पाए, और खर्च हो जाने के बाद उसका जो भी कचरा है वो फेफड़ों के रास्ते, पसीने के रास्ते या यूरिन के रास्ते निकल जाए। इस तरह का भोजन होना चाहिए। जितने रिफाइंड फूड है, जितने कुक फूड है, वो ज्यादातर शरीर उसको 100% डाइजेस्ट कर नहीं पाता है, और उसका बचा हुआ कचरा शरीर के बाहर निकाल नहीं पाता है। तब जाके ओबेसिटी की समस्या बनती है। ओबेसिटी में दूसरा एक और भी रोल होता है, वो है नमक। कई लोगों को ज्यादा नमक खाने की आदत होती है। तो ज्यादा नमक की साइड इफेक्ट क्या होती है कि शरीर में पानी का रिटेंशन बढ़ जाता है। यानी नमक के कारण शरीर के अंदर पानी ज्यादा भरा रहता है, अपने टिश्यू सेल के अंदर वो ज्यादा पानी रुक के रहता है, वो उसको शरीर निकालने नहीं शरीर को निकालने नहीं देता है वो। तो जहां जहां सॉल्टी पानी होता है, क्षार युक्त पानी ज्यादा है, और जिन व्यक्ति को ज्यादा नमक ओवर ईटिंग करने की आदत होती है, उन लोगों की जो ओबेसिटी होती है उसमें ज्यादातर पानी का रोल होता है। वो एक हफ्ता सिर्फ नमक खाना छोड़ दे ना, तो एक ही हफ्ते में 2-3 किलो से लेके 4 किलो तक वजन कम हो जाता है, सिर्फ नमक को छोड़ देने से। तो नमक का काम है भेज को पकड़ के रखना। आप मिट्टी के अंदर नमक थोड़ा छांट दो, और फिर पानी वाली कर दो मिट्टी। दूसरी मिट्टी के अंदर आपको नमक नहीं डालना है, और आप उसको सुखाने के लिए रखो। आप देखोगे तो जिसके अंदर नमक नहीं है वो जल्दी सूख जाएगी, और जिसके अंदर नमक पड़ा है वो कपड़ा भी नहीं सूखेगा। आप नमक वाला कपड़ा बना के उसको सुखाने के लिए रख लेना, तो वो भी जल्दी नहीं सूखेगा, वो बेस पकड़ के ही रखेगा। क्यों? क्योंकि नमक है इसके अंदर। तो नमक का ओवर ईटिंग ओबेसिटी के लिए है। रिफाइंड चीजों का प्रयोग, पैकेज प्रोसेस फूड का ज्यादा भोजन, वो ओबेसिटी के लिए है। और सबसे बड़ा ओबेसिटी का रीजन है, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। जो लोग चबा के नहीं खाते हैं उन लोगों को ज्यादा ओबेसिटी की समस्या रहती है। चबा चबा के खाने के आदत वाले कभी ओबेसिटी से पीड़ित होते ही नहीं, कभी नहीं होते, क्योंकि चबा के नहीं खाते हैं। आंतों के अंदर खुराक बहुत लंबे टाइम आप चबा चबा के रस करके खाओगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे के अंदर वो खुराक का बचा हुआ मल अपने आप शरीर त्याग कर देगा, निकल जाएगा। लेकिन जो खुराक आप नहीं चबाते हो वो 36 घंटे तक शरीर के अंदर रहता है, 36 घंटे तक शरीर निकाल ही नहीं पाता है। अब 36 घंटे तक वो सड़ जाता है, वायु बनाता है, सब जगह पेट बड़ा हो जाता है, शरीर के अंदर भी इंफ्लेमेशन होने लगता है, शरीर फूलने लगता है। चौथा है कैलोरी वाला भोजन का ओवर ईटिंग। मेहनत कम करता है, कैलोरी वाला भोजन ज्यादा खाता है, रिफाइंड भोजन ज्यादा खाता है, प्रोसेस फूड ज्यादा खाता है। अच्छा, जो भोजन शरीर डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए,
ऐसा खाता है, और इसमें सबसे ज्यादा गेहूं वाली प्रोडक्ट, व्हीट की प्रोडक्ट्स, क्योंकि गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन होता है वो पूरे हमारे जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है, पूरी आंतों के अंदर वो उसका मल चिपका हुआ रह जाता है। अच्छा, जो भोजन हाई डेंसिटी है, वजनदार है, पानी में डालने से नीचे बैठ जाता हो, ऐसे ज्यादा भोजन खाने से भी ओबेसिटी बढ़ती है। और सबसे ज्यादा ओबेसिटी का कारक है स्वीट टेस्ट, मीठा स्वाद, गरपण, और इसमें भी खास करके प्रोसेस स्वीट, यानी रिफाइंड शुगर। आप गन्ने का रस पियो, ओबेसिटी नहीं होगी, लेकिन चीनी खाओ, होगी। आप कच्चे आलू का जूस बना के पियो, ओबेसिटी नहीं होगी, लेकिन आप आलू पका के खाओ, ओबेसिटी होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोसेस होता है तो शरीर उसको सही तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, फिर वो शरीर में स्टोरेज होने लगता है। तो भोजन ऐसा होना चाहिए शरीर को डाइजेस्ट करने में दिक्कत ना आए, और बचा हुआ कचरा आसानी से वो बाहर निकाल सके। अच्छा, जहां कम फाइबर है वैसा भोजन ज्यादा खाना, वो भी ओबेसिटी के लिए कारणभूत है। मान लो आप अनाज खा रहे हो, तो अनाज में 3% फाइबर होता है। अच्छा, आप अनाज की जगह लिटिल मिलेट खाते हो तो इसमें 15% फाइबर है। तो लिटिल मिलेट खाने वाले को ओबेसिटी से परेशानी नहीं होती है, लेकिन गेहूं चावल खाने वाले को परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर बहुत कम है। हाँ, सारा खुराक चिपक जाएगा आंतों के साथ। तो ज्यादा फाइबर वाला भोजन हल्का पानी में डालने से तैरे। सबसे ज्यादा फाइबर सबसे हल्के भोजन में होता है। सबसे हल्का भोजन कौन सा है? पत्तियां। पत्तियां खाने वाले कोई प्राणी ओबेसिटी से पीड़ित नहीं है, कोई भी नहीं है। आप चेक करो, हाथी भी नहीं है, उसकी साइज के हिसाब से हाथी भी मोटा नहीं है, कोई नहीं होगा। क्योंकि पत्तियों में जितना फाइबर होता है शायद दुनिया के दूसरे कोई फूड में है। तो ओबेसिटी से पीड़ित लोगों को वजन कम करने के रास्ते क्या है? तो सबसे पहला रास्ता है, उसके पेट में खुराक जितना हो सके इतना कम जाने की व्यवस्था करो, क्योंकि खा खा करके तो मोटा हुआ है। तो पेट में खुराक कैसे कम करे, जाने से रोके? आप लॉक नहीं कर सकते, मुंह को पट्टी नहीं डाल सकते। अच्छा, ये तो फिर दिक्कत है। जो लोग खाने से नहीं बच सकते हैं, खाना ही पड़ता है, हाँ, उपवास नहीं कर सकते, भोजन नहीं बदल सकते, उन लोगों के लिए फिर डॉक्टर क्या करते हैं? उसके जो जठर की जो थैली है उसको 25% की जगह रखता है, 75% को सिलाई लगा देता है। हाँ, सिलाई लगा देता है, जैसे जैसे आपकी बड़ी थैली है उसको सिलाई कर को, और जो उसकी साइज छोटी करो, इसी तरह मशीन मशीन पे रख के सिलाई करते हो, इसी तरह। क्योंकि उसके स्टमक में माल ही नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वो लोग बैरियाटिक ऑपरेशन में यही करते हैं, बैरियाटिक सर्जरी। हाँ, स्टमक की सिलाई कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वो एक वाटकी से ज्यादा खा ही नहीं पाएगा, पेट भर जाएगा उसका। लेकिन 75 से ज्यादा बैरियाटिक ऑपरेशन सक्सेस नहीं होते हैं। तो भोजन कम कैसे करें? अच्छा, जिन लोगों को बायो क्लॉक की भूख में फंसे, वो भी ओबेसिटी से पीड़ित है।
तो ओबेसिटी के पीछे काफी प्रकार के कारण हैं। अब हर व्यक्ति अलग अलग कारण से पीड़ित होगा। इस सब कारण की वजह से ओबेसिटी है ऐसा नहीं, ये इतने कारणों में से कोई एक कारण से ओबेसिटी होगी। आपको उसको उनका ढूंढना पड़ेगा, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी आदत, वो क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है। हाँ, कई लोग सिर्फ ज्यादा जल्दबाजी में खाते हैं और ओबेसिटी से पीड़ित है। वो नहीं शुगर खाते हैं, नहीं अनाज ज्यादा खाते हैं, फिर भी लेकिन वो क्या खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, तो भी समस्या है। तो सर ये जेनेटिक भी होता है, आनुवंशिक? जेनेटिक में कोई बीमारी नहीं आती। जेनेटिक में क्या आता है मेरे हिसाब से, एक तो आंखों का कलर, पेरेंट्स का स्किन का कलर, बालों की पैटर्न, कलर से लेके पैटर्न। जो कई लोगों के कर्ली बाल होते हैं जो अफ्रीकन लोगों के जैसे, तो वो इसमें आ सकते हैं। और हाइट, हाइट, आंख का कलर, स्किन का कलर और हेयर का पैटर्न, ये चार चीज के अलावा कोई चीज हेरिडिटी नहीं होती है। जो भी है सब भोजन की लाइफस्टाइल है, भोजन की गड़बड़ी है, और कुछ नहीं है। तो अब भोजन कैसे कम कराए, तो पहले आपको पेशेंट को क्या चेक करना है, उसको क्या समय पे भूख लग जाती है। अब समय पे उसको भूख लगती है तो उसकी बायो क्लॉक की भूख को बंद करना पड़ेगा। बोलो कैसे करोगे बायो क्लॉक की भूख बंद? वो आपने बताया था वो आधा पानी घंटा वाला आगे बताया ना पीछे सर कुछ आपने? करके। हाँ, थोड़ा लेकिन वो आपको आपको परीक्षा में पूछा जाए तो क्या लिखोगे? जब 1 घंटा या 1 घंटे का, आधे से 1 घंटे का टाइम चेंज करवा के धीरे धीरे बायो क्लॉक को चेंज लेकिन करना है। जब जिस टाइम भूख लगी उस टाइम क्या करोगे? पानी सर पानी पानी पीना पीना है ना, आपने पानी हाँ, पीने वाला बताया सर, आपने उस पानी टाइम पीने के लिए उसको बोला है। पानी पिलाना है, भोजन नहीं खिलाना है। अच्छा, कई लोग बोलेगे साहब जूस पी लेंगे तो चलेगा, तो जूस भी नहीं देना है, क्योंकि वो भी तो भोजन है। ओनली वाटर, नो एडिशनल चीज। तो पहले बायो क्लॉक की भूख बंद करवानी है, उसको समय पे पानी पिलवा पिलवा के, आगे पीछे भोजन करवा के। अच्छा, दूसरा, जब उसको जोरों की भूख लगे तो बोलना है पहले 2 गिलास पानी पी ले, उसकी भूख को मारे। और 2 गिलास पानी पीने के बाद भी उसकी भूख नहीं सहन बंद होती है, तो फिर वो पकाया तो खाए ही नहीं, ओनली फल खाए। और फल भी कैसे खाए? एसिडिटी नहीं है तो सिट्रस यानी खट्टे फल खाए, एसिडिटी है तो खट्टे मीठे मिक्स फल खाए। कफ प्रकृति है तो मीठे फल नहीं देने हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो फल खाने से, सलाद खाने से, पत्तियों का जूस पीने से उसको फायदा मिलता है। अनाज बिल्कुल बंद करवाना है, अनाज तो खिलवाना ही नहीं, क्योंकि कैलोरी जितनी जाएगी शरीर में उसकी वेट इतनी जल्दी कम नहीं होगी। तो कैलोरी का वाला भोजन, अब कैलोरी कौन सा भोजन कैलोरी वाला है? तो कैलोरी में एक कार्बोहाइड्रेट्स यानी सारे कंदमूल, सारे अनाज, सारे प्रोटीन, जितनी भी दालें है वो, और सारी चर्बी युक्त पदार्थ, ये सारी चीजें कैलोरी वाली है। अच्छा, कौन कौन सी बताई? हाँ। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बी, इसके साथ स्वाद में मीठी चीजें सारी कैलोरी वाली है। अब वो बोले साहब मैं केला खा लूंगा चलेगा, तो नहीं, केला खाओगे तो भी वजन कम नहीं होगा। तुमको खाना है
खट्टे फल, पर एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। सर आपने बोला ना कि एसिडिटी हो तो उसको मीठे फल खिलाओ, तो फिर सर वेट कम होगा उसका, फिर मीठे फल खिलाएंगे तो। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, वो अनाज खाए, इससे फल खाएगा तो अच्छा है। अनाज जितनी तो कैलोरी नहीं जाएगी। अच्छा, जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खट्टा नहीं दे सकते, मीठा भी नहीं देना है, तो आपको खट्टा और मीठा दोनों नहीं हो ऐसी चीजें उसको दे दो। जैसे खीरा काकड़ी बोलो, आप उसको बोलो गोभी पत्ता खाए। हाँ, आप बोलो उसको टमाटर पके हुए जो खट्टे नहीं हो ऐसे टमाटर खाए। हाँ, कोई भी सब्जी खाए। हाँ, सलाद सलाद डाले ना सर। हाँ, सलाद खा सकता है, सर लेकिन हैंग हो गया है। सलाद में गाजर बीट अच्छा। वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। आवाज नहीं सुनाई दे वो भी रही। तो कैलोरी वाले है ना। ओके, सुनाई दे रही है। हाँ। तो ओके। वो कैलोरी है। तो उसको पानी में तैरे ऐसी चीजें ज्यादा देने की, सिर्फ मीठी नहीं और होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। पत्ती है सबसे अच्छी है, नहीं मीठी है, नहीं खट्टी है, नहीं तीखी है, नहीं कफ करती है, नहीं पित्त करती है, नहीं वायु करती है। तो ज्यादा पत्तियों का डोज दे दो। अच्छा, ये सब नहीं कर सकता है तो सबसे बेस्ट खीरा काकड़ी, करेला और टमाटर, उसके ऊपर रख दो उनको। दूधी भी सरस साहब सलाड में हाँ, मस्त। दूधी, दूधी भी चलेगी क्योंकि उसमें इतनी कैलोरी नहीं है। कैलोरी है उसका जो व्हाइट सर क्या अंदर बोला का सर जो आपने? खीरा ककड़ी। लौकी का बीच का जो व्हाइट पोर्शन होता है वो मीठा होता है, स्वीट होता है। सर आपने क्या बोला? खीरा काकड़ी, करेला खीरा और। काकड़ी, करेला और टमाटर, ओके। और पत्तियां इसके अंदर साथ में। इसमें पुदीना है, पालक है, धनिया है, सब पत्तियां के साथ। तो इससे उसका वजन झड़प से कम होगा। अच्छा, सर मान लो सफेद कुछ नहीं कद्दू कर से रहा भी है। होता है ना? क्या? सफेद कद्दू ऐश कार्ड जो आता है उसका हाँ, एस यूज गार्ड बहुत भी फायदा अच्छा करता है, एस गार्ड भी अच्छा है, लेकिन ये सारी चीजें महंगी है। पेशेंट को महंगी महंगी चीजों में नहीं डालना है। अच्छा, मान लो कुछ करने के लिए तैयार ना हो भोजन बदलने में, तो वो जो खाता हो खाने दो, लेकिन उसको बोलो कि वो हर एक बाइट को खाने के लिए वो छोटी चम्मच ले, और मुंह में रखने के बाद उसको मिनिमम 32 बार चबाए, रस करके खाए, तो भी वजन कम होना शुरू हो जाएगा। कुछ तो करेगा। चबा के खाए तो भी फायदा, हल्की पानी में तैरने वाली चीजें खाएगा तो भी फायदा, कैलोरी वाली कम खाएगा तो भी फायदा, मीठी चीज कम खाएगा तो भी फायदा, एसिडिटी नहीं है तो खट्टा फल खाएगा तो भी फायदा। कोई भी ऑप्शन आप दे सकते हो, लेकिन उसको शूट होना चाहिए। तो आपको उनकी स्पीड घटाड़े तो अपने फायदो થાય। क्या? स्पीड कम करेगा खाने की। हाँ, चबा के खाएगा ना, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि અને हमने क्या देखा है कि जो કોળિયા નાના लोगों ने કરે तो अपने भोजन फायदो। बदल के वजन कम किया, हाँ, हफ्ते में 7-7 किलो वजन कम किए हुए पेशेंट हमारे पास है। लेकिन जितनी स्पीड में उन्होंने वजन कम किया कच्चा खा के, और जब वो पकाया खाना शुरू किया, तो उतनी उनकी जितनी स्पीड से वजन कम हुआ था, इसकी 2 गुनी स्पीड से वजन वापिस आ जाता है। तो यहाँ पेशेंट को क्या बताना है कि तू कच्चा खा के वजन भले कम करे, लेकिन तेरी खाने की आदत सुधार देना। तब तक चबा के खाने की आदत में आ जाएगा, फिर मान लो उन्होंने पकाया खाना शुरू किया, लेकिन चबा चबा के खाएगा, तो वो दोबारा ओबेसिटी में नहीं फंसेगा। तो समस्या, सारी बीमारी की समस्या की जड़ एक ही है, बिना चबाए खाना। पकाया खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चबा चबा के खाओ, रस करके उतारो,
तो उनको कोई नुकसान नहीं है, बीमारी रहेगी ही नहीं, सारी बीमारी अपने आप चली जाएगी। लेकिन चबा के खाने की धीरज नहीं है, और वो कोई व्यक्ति उसको दे नहीं सकता। आप लाख प्रयत्न करो, जो जन्मजात जल्दबाजी के स्वभाव में आए हुए लोग हैं, वो कभी नहीं सुधरते, क्योंकि उसकी हस्तरेखा में ये सारा फिक्स करके आए होते हैं। और हस्तरेखा कभी चेंज नहीं कर सकते आप, स्वभाव ही जन्म के साथ लेके आते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी का कर्म का फल उसको भुगतना है। पिछले जन्म में उन्होंने जो कर्म किए हैं उसका फल उसको इस जन्म में भुगतना है। ज्यादातर लोग तो नहीं कर पाते हैं। हाँ, उसका एक ही ऑप्शन है, डाइट बदले। अच्छा, मान लो डाइट नहीं बदल सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, एनीमा से भी वजन कम कर सकता है, एनीमा लेके भी फायदा लेता है। मान लो कुछ नहीं कर सकता है, पेशेंट को नहीं भोजन छोड़ना है, नहीं एक टाइम उपवास करना है, नहीं चबा के खाना है, अब उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, बोलो? सोचो, कोई ना कोई तो रास्ता है। सर एनिमा दे सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्राणायाम, जो मतलब जो एक्सरसाइज जिनसे कार्ब हाँ, बर्न होगा अंदर का, उनको बोलना है कि भाई पसीना निकालो, पसीना। आप जितना खाते हो उसके सामने उतनी मेहनत करके निकालो। पसीना। अब वो भी नहीं करना है तो क्या करोगे? फिर भी वजन कम करना है। तो ब्रीदिंग पैटर्न्स बताएंगे, या फिर और जैसे गर्म पानी से भी सर कई लोगों का मैंने देखा वेट रिड्यूस होता है। बहुत कम, और बहुत कम। एनिमा, एनिमा से भी होता है सर, मतलब बार एनिमा बार भी बार बार नहीं लेना है उसको, भोजन में नहीं बदलना है, वो कसरत भी नहीं करना है, और वजन कम करना है, बोलो। સર એક ઉપાય એ છે, મેં એક हम्म છોકરીને કરાવ્યું હતું આ, તો हम्म ઓરેન્જ કલરનો કાચની બોટલમાં પાણી તડકે મૂકી અને પછી એ પાણી જમ્યા પછી એક એક કપ ત્રણેય ટાઈમ પીવડાવ્યું હતું, તો અઠવાડિયામાં એનું વજન ઉતર્યું હતું ખાસું 5 કિલો. કાંઈ બીજું કર્યું જ નતું એને. સારું કહેવાય, રિઝલ્ટ મળતું હોય તો કરાવવું જોઈએ। હમ અમારા તમે એક્સપિરિયન્સમાં શું કરો છો મેં સાહેબ? કોઈ કર્યું નથી। કરાવ્યું તું ઓરેન્જ બોટલમાં? देखो, ઓરેન્જ उसका रास्ता एक હું आसान सा है, હા सिंपल સર सा है, બતાવે છે। कि उसकी आंत की सफाई के लिए उसको उसको एक मल शुद्धि की गोली दे देने की, भाई रात को सोने के टाइम एक गोली ले ले। क्योंकि हर पेशेंट को आसान रास्ते चाहिए, नहीं भोजन बदलना है, नहीं आलस छोड़नी है, बिना कसरत से ही ठीक होना है, उनको तो कुछ किए बिना ठीक होना है। तो सब व्यक्ति ज्यादातर आसान रास्ते ही ढूंढेंगे, ज्यादातर लोग। आप 10 लोगों को બરાબર बोलोगे कि भाई डाइट बदलो आपको फायदा रहेगा, लेकिन 10 में से 9 तो ऐसा ही બધું હતું। करेंगे, डाइट नहीं बदलेंगे। हाँ, एक व्यक्ति ही आपको डाइट बदला हुआ मिलेगा, ये हमारा अनुभव बोल रहा है, સાચી 20 વાત છે। सालों का। तो उनको क्या करना है, एनिमा भी नहीं ले रहा है तो वो एक छोटी सी गोली रात को सोने के टाइम ले ले। दूसरा, हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की सब पत्तियों, पालक, पुदीना, धनिया, सहजन की, गेहूं का जवारा, सब को मिला के एक ग्रीन जूस पाउडर बनाया हुआ है। इसमें खट्टा, तीखा, मीठा, खारा, सब स्वाद के साथ। उनको बोलने का, तुमको जब भी भोजन करने बैठो, इमीडिएट उसी समय 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ये पाउडर डाल के पहले पी लो। ऐसे 2 गिलास पी ले, फिर तुरंत वो खाना खाए। अब 2 गिलास पानी चला जाएगा पेट के अंदर, पत्तियों का जाएगा, तो उसके शरीर की सफाई भी हो जाएगी, उनको नया खून भी बन जाएगा, न्यूट्रिशन भी बन जाएगा। और 2 गिलास पानी पीने के बाद जब खाने बैठेगा तो वो जो रूटीन भोजन करता था वो अपने आप आधा हो जाएगा।
સર પણ આ તો બધા માટે કામ લાગી શકે ને, सबके लिए। क्योंकि मतलब इसमें सब आ गया ना, आप बोलते हैं सब हाँ, पत्तियां हैं, क्योंकि टेस्ट है। शरीर को एक ठीक ग्लास करने के लिए पानी के एक साथ ही लेने फूड से काम तो का अच्छा है, है। वो है पत्ती। हाँ, तो एक गिलास पानी के साथ हर कोई ले सकता है ना। एक गिलास में 1 चम्मच डाल के 2 गिलास हाँ, पी ले, जितनी नहीं, बार जिनको भोजन जिनको करे। वजन जिनको वजन नहीं कम करना है तो वो एक गिलास पानी के नहीं, साथ 1 चम्मच भी ले सकते हैं ना। वजन नहीं, सब बीमारी जितने लोग अच्छा। बीमार है वो क्यों है? ओवर ईटिंग के लिए। ओवर ईटिंग कैसे तो बीमार है। हाँ, लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन को भी तो हेल्दी है ना ये आपको बोल रहे नॉर्मल पर्सन है, भले ओबेसिटी नहीं है, तो बीमार है तो उसको पत्तियों का रस पहले पिला देने का। સર આ क्योंकि जब आप ગોળીમાં पत्ती नहीं पिलाओगे ना, तो वो पकाया भोजन ज्यादा ही खाएगा, और ज्यादा खाएगा तो फायदा नहीं दिखाई देगा। आपको फायदा दिखाना है तो पकाया भोजन कम करना पड़ेगा। आप पकाया भोजन कम करने के लिए उसको बोलोगे ना, तो वो तो बोलेगा ये तो डॉक्टर मुझे मारने का धंधा कर रही है। तो वो पकाया भोजन कम, आपको तो इस तरह उसको गाइड करना है, उसको पता ही नहीं चले कि मेरा पकाया भोजन कम हो गया। हाँ, आप पहले बोलो कि भाई पानी के साथ पी लो, फिर भोजन करने बैठो। उसको ऐसा સર पता नहीं તરત જ चलेगा ભોજન કરવા मेरा બેસવાનું। भोजन कम करवा रहे डॉक्टर, उनको पता ही नहीं चलेगा। और आप सीधा उसको बोलो आधा खाओ, आधा छोड़ दो, कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। अब पानी से पेट भर ला लो, फिर क्या खाएगा? खाओ, खाना है इतना खाओ। सर देह शुद्धि नहीं खाने भाई से टेव पहले पड़ी पानी जती पीने से डाइजेशन कम नहीं हो जाएगा, डाइजेशन पावर? मतलब पत्ती खाएगा तो डाइजेशन अपने आप हो जाएगा। पत्ती के साथ पानी जा रहा है ना, अकेला पानी थोड़ा जा रहा है। मળ शुद्धि ની ટેવ પડી જાય ની સાહેબ। अब एनीमा भी नहीं लेना है, कच्चा भी नहीं खाना है, तो फिर कुछ तो ना मामा સર करता મળ कानो શુદ્ધિ मामो કરતા ત્રિફળા काई ત્રિફળા ना વધારે करे, સારું। ना करता तो सारू। त्रिफला इतना रिजल्ट नहीं देती है, त्रिफला नॉर्मल व्यक्तियों के लिए होता है, बीमार हाँ, पर लोगों के लिए त्रिफला त्रिफला हर नहीं है। हर भोजन के बाद 2 गोली लेंगे ना तो वो अच्छा रिजल्ट देती है। रात को ही नहीं लेने की, दिन में 2-3 बार 2-2 गोली लेने की तो अच्छा होता है, वो भी ओबेसिटी के लिए स्पेशली। हाँ, ओबेसिटी के लिए भोजन के बाद आप त्रिफला दे दो तो फायदा दिखेगा। हाँ, बहुत अच्छा लेकिन फायदा। जितनी मल शुद्धि गोली सफाई करेगी, इतनी त्रिफला नहीं करेगी। त्रिफला या त्रिफला गूगल? गूगल नहीं, गूगल तो गुंदर है, गम है। वो वजन के लिए त्रिफला गूगल बोलते हैं ना। तो ना ना, यहाँ त्रिफला अकेला त्रिफला नहीं है, आप गूगल जो तो बोल रही हो है ना। इसमें त्रिफला भी है और गूगल भी है। हम्म। यहाँ अकेली त्रिफला की बात चल रही है। ओके। વજન ઉતારવા માટે કાચના ગૂગલ લેવાય છે। देखो, हमको आयुर्वेद प्रोडक्ट पे नहीं जाना है, क्योंकि आयुर्वेद हमारा विषय नहीं है। हमको नेचुरल डाइट से ही ठीक होना है, तो दवाइयों के पे ज्यादा नहीं भार लेना है। जो पेशेंट कुछ करने के लिए तैयार न हो, उनके लिए मैंने जो बताया हरी पत्तियों का पाउडर का ऑप्शन और गोली पेट सफाई के लिए, बस ये 2 चीज के अलावा तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। और फिर भी कोई फैशन वाला पेशेंट है, हाँ, उनको ऐसा लगना चाहिए कि डॉक्टर ने मुझे ज्यादा आइटम्स दी मेरी ओबेसिटी के लिए, तो आप उनको एक्स्ट्रा एप्पल साइडर विनेगर दे सकते हो, हिमालयन बेरी भी दे सकते हो, फिनोला का जूस भी दे सकते हो, विटामिन की कैप्सूल भी दे सकते हो। उनको ऐसा लगना चाहिए कि डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट दी मेरी बीमारी को देख के, और वो पैसा खर्च करने में खुश होता है, तो उसको करवाओ। આ બધું ઓબેસિટી માટે તમે જે કીધું એ ये सारी प्रोडक्ट सबके लिए काम की है। सर ये मल अच्छा। शुद्धि में कौन सी कंपनी की मल शुद्धि की गोली ले नहीं, सकते ये हम बनवाते हैं उसको स्पेशल, हैं? बाजार में आपको नहीं मिलेगी ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा पहला, સર તમે જે બીજે બધી પ્રોડક્ટ આપી શકાય એ બધી જરા રિપીટ કરી આપશો। देखो, ओबेसिटी के लिए उसको वो खट्टा फल नहीं खा रहा है, तो खट्टी चीज, खट्टे फल का ऑप्शन में होता है एप्पल साइडर विनेगर।
तो वो हरी पत्ती का जो पाउडर पानी के साथ पी रहा है, तो इसके अंदर भी 1 चम्मच वो एप्पल साइडर विनेगर डाल के पिए। अच्छा, सुबह में वो उपवास नहीं कर रहा है, तो उसको दे सकते हो कि भाई सुबह में तुमको हिमालयन बेरी, हाँ, करीब 500 ml की बोतल 750 रुपये की आती है, हमारे सेंटर पे उपलब्ध है। तो 2 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ वो सुबह में पहले पिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं बहुत महंगी चीज में खा रहा हूँ। जिसको शौक है मर्सिडीज गाड़ी में घूमने का शौक है ना, जिन लोगों को, उन लोगों को कम चीजों से उनको अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है ये तो बेकार का डॉक्टर है, मुझे कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। सही बात है। तो डॉक्टर की तरह आपको उनकी उनकी मानसिकता को देख लेने का। वो जितनी बार बोले और क्या लेना है, और क्या लेना है, और क्या लेना है, उसका मतलब उसको ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। हम्म। और जो सीधा सिंपल सा है, हाँ, समझदार होगा, वो सिर्फ डाइट से ही, कोई चीज की जरूरत नहीं है, डाइट से काम निपटा देगा। लेकिन बीजू कई सर, लोग मजाक सब एप्पल लेके आए। एप्पल सीडर विनेगर, हिमालयन बेरी जूस और पिंडला, पिंडला हीमोग्लोबिन जूस। के लिए। पिंडला। और हाँ, प्रिकली पियर कहते हैं उसको, जो हथला थोर आते हैं ना, उसका फिंडला का जूस, जूस आता है। और विटामिन B12 की क्या, स्पिरुलिना की कैप्सूल, वो सब दे दो कि ले ले, ये लेते रहे। और ओबेसिटी वाले को ये सारी चीजें भोजन से पहले दे देने की। वो सारी चीज पिएगा तब पानी से पेट भर जाएगा उसका, फिर क्या खाएगा, खाक। देखो, तो आपको आपको अलग अलग ऐसे लोग मिलेंगे ना, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे लोग मिलेंगे आपको। सर, आपने ऐसे जो हमें बोला ना, मिलता है। तो सर, जी, आपने जो बोला ना कैलोरी युक्त फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बी और सब्जी, स्वीट, स्वीट, तो हाँ, मतलब इसको क्या करना है कम ओबेसिटी में नहीं इसको? देना है, हो सके इतना कम करवाना है। ओके। हाँ। ओके। अच्छा, अब ये सब देने के बाद भी उसको ऐसा लगता है अभी और कुछ कम पड़ रहा है, तो हमने वेट लॉस टेबलेट बनवाई है। भोजन के बाद उसको बोलना है 2 3 या 4 गोली, भोजन के बाद वो भी पी ले। उनको उन्होंने जो खाया होगा वो सारा बाहर, जितनी बार खाए उतनी बार वो भोजन के बाद में वेट लॉस गोली खा ले। तो आप लोग, પ્લેનેટ હેલ્થમાં ના હોય તો आपको ऐसा नहीं करना है कि सब पेशेंट को ये सारी चीजें देनी है। पेशेंट को तो डाइट से ही ठीक होने के लिए एडवाइस देनी है। और जो नहीं मानते हैं, जिसको थोड़ा ज्यादा मांगता है, पैसा वाला है, अरे आप जो बोलोगे सब मैं ले लूंगा, हाँ, लेकिन भोजन को मैं बदल लूंगा नहीं। उन लोगों के लिए हो सके इतनी प्रोडक्ट उसको दे के खिलवाओ, कोई नुकसान हुआ, ये सारा फूड सप्लीमेंट है, इसमें कुछ है नहीं। तो ये प्रोडक्ट जो आपकी वो वेट लॉस वो गोली लास्ट दी है। में ऑप्शन है, लास्ट में, कि भाई पेशेंट कुछ करने के लिए राजी ना हो, हाँ तब सर। जाके आपको प्रोडक्ट एडवाइस करनी है, इससे पहले नहीं करनी है। हाँ सर, लेकिन अगर मतलब जैसे ये आपने बोला ना कि बोलेंगे नहीं छोड़ सकता ये वो, तो उनको थोड़ा सा हल्का सा रिजल्ट दिखाने के लिए जो वेट लॉस गोली है, तो वो खाना शुरू देखो, करे तो मतलब उसको रिजल्ट मिलता मल है। मल शुद्धि गोली लेगा ना, सुबह में उसका आधा किलो वजन तो अपने आप हो जाएगा कम। हाँ, मतलब ये वेट लॉस गोली वगैरह से उसको थोड़ा भी रिजल्ट मिलेगा ना, तो उसको बिलीफ बैठेगा, तो हाँ, आगे आगे मिलेगा उसको ना। हाँ बस, मेरी तो उसको बात आगे सुनो, follow कर सकते हैं। आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हो। अच्छा, हाँ, प्रोडक्ट, ज्यादातर प्रोडक्ट तो भोजन से पहले लेनी है। ये अब तो वेट लॉस वाली भोजन के बाद है ना?
वेट लॉस वाली भोजन के बाद है, बाकी सारी तो पहले लेनी है। हाँ हाँ अब पानी के साथ वो सारी लेने के बाद खाने बैठेगा तो क्या खाएगा? सर, और एक था कि लोग वजन ऐसा अपने आप बोलते कम हैं, होने वाला है। और एक था कि लोग ऐसे मतलब मैंने सुना है कि मतलब बहुत से मेरे साथ भी बात करते हैं तो बात होती है जनरल कि मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ फिर भी वजन बढ़ता है। ये और तो सब ऐसे ही बोलेंगे। नहीं नहीं, इसका कभी कभी रियल में ऐसे होता है कि लोग का इतना खाना नहीं होता है लेकिन बॉडी वजन बढ़ता है उनका। ये बात गलत है। जितने ओबेसिटी से पीड़ित लोग हैं ना, आप 10 को पूछोगे ना तो वो ऐसा ही बोले, मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ। लेकिन जब खाने बैठती हो तो किसी को पता नहीं चलता है क्या खा गई। घर के मेंबर को भी पता नहीं होता है। जब सारे साथ में खाने बैठते हैं ना तो वो बहुत कम खाती है। लेकिन सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, घर में कोई नहीं होता है ना, तब जाके डब्बा खोलती है। बिना खाए कैसे वजन बढ़ेगा? आप सोचो तो सही। मुझे भी तो ऐसा लगता है लेकिन लोग बोलते हैं तो मैं सोच नहीं, लेती हूँ नहीं। आपको कोई भरोसा नहीं करने का। मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है ऐसा कहते हैं, तो भी वो पचा नहीं सकते तो फिर वेट बढ़ता बढ़ता है। है। देखो, सबसे बड़ी वजह है बिना चबाए खाना। दूसरा, कैलोरी वाला खुराक ज्यादा खाना। तीसरा, ओवर ईटिंग, जितना खाया इसके सामने काम नहीं करना। और स्वीट, कैलोरी के साथ स्वीट वाली चीजें ज्यादा खाने की आदत। इसके अलावा वजन कभी नहीं हो सकता। आप भूखा छोड़ो, आप उपवास कराओ, 500 ग्राम वजन नहीं कम होगा तो बोलो। नहीं खाता है तो वजन अपने आप कम होता है। लेकिन वो लोग बोलते क्या है, मैं कुछ नहीं खाती हूँ फिर भी वजन बढ़ रहा है। ऐसा कभी होता है क्या? आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करो और बैलेंस बढ़ता जाए? कभी नहीं होगा। सर ये सर मल आपने शुद्धि की ये गोली कितनी लेनी है रात को सर? मल शुद्धि की गोली एक ही लेनी है। अच्छा, मीन सबको एक में इफेक्ट हो जाती है कि वेट एक ज्यादा में है? इफेक्ट हो जाती है। इतनी बढ़िया है। और सर सर रेगुलर बेसिस पे वो मल शुद्धि की गोली ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, रेगुलर ले सकते हैं। अच्छा। देखो, सर आपने जो ये डाइट भी नहीं बदले, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, अनीवा भी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी चीजें देनी है जिसके उसको फायदा दिखाई दे, उसको लाभ होए। लेकिन डाइट बदलने से जो फायदा मिल रहा है उतना सटीक तो प्रोडक्टों से तो नहीं मिलने वाला है। सीधा सा हिसाब है। हाँ, उनको बोलना है कि भाई आप नेचुरल तरीके से करना चाहते हो या प्रोडक्ट खा के करना चाहते हो। अब वो अपने खुद को ही बोलेगा कि भाई मुझे भले साइड इफेक्ट होगी तो चलेगी, लेकिन प्रोडक्ट दे दो। तो तो इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होती है ना अपनी ये सारी इफेक्ट जो। ऐसी नहीं होती है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, उसको भी माइंड में आपको क्लियर कर लेना है हाँ ठीक है। कि भाई आप नेचुरल पे जाओ तो इससे फायदा अच्छा है, नहीं कि प्रोडक्ट पे जाओ। हाँ, नहीं, नेचुरल पे नहीं जा सकते हो तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो आप। वो आपको ही मालूम है लोग इतना जल्दी इसमें आते नहीं है क्योंकि नहीं उनको आते, पहले ज्यादातर लोग तो नहीं आते हैं। इसीलिए ना सर। और मुझे हाँ, ये पूछना है क्योंकि कि सब नसीब वाले नहीं है ना। ये जो आपने एप्पल सीडर सीडर विनेगर और हिमालयन बेरी वगैरह जूस जो खाने से पहले लेने को बताया आपने, वो मतलब दिन में जितना मिल लेंगे उससे पहले हाँ, जैसे उसके ब्रेकफास्ट पहले से लेते रहना है उसको। पहले पहले डिनर से पहले। ग्रीन जूस, ग्रीन जूस पाउडर, एप्पल साइडर, हिमालयन बेरी, वो भोजन से पहले लेने हाँ, हैं। और दिन में इसमें जितनी बार भोजन आप करेंगे इसमें उससे ये कर पहले। सकते हो कि आप उनको ग्रीन जूस के साथ एप्पल साइडर डलवा सकते हो, और हिमालयन बेरी को सुबह में पहला डोज उसको दे सकते हो खाली पेट। अच्छा। तो इसका ओके लाभ उसको अच्छा रहेगा। ओके। सर ये वेट पिपड़ा रिड्यूस हो गया और उसके बाद सर सपोज उसने दो दो महीना किया, एक महीना किया, वेट रिड्यूस हो गया, फिर वो स्टेबल होने के लिए उसको कौन सा फूड फिर हम सजेस्ट कर सकते हैं? फिर खाना तो उसको शुरू करवाना पड़ेगा ना सर? नहीं 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 एक नहीं, टाइम तो देखो खाना उसको देखो, नहीं पक्का। नहीं, यहाँ देखो, जो लोग डाइट चेंज करके ये वजन कम कर रहे हैं,
अब डाइट में क्या होता है कि मान लो अभी वो 3 टाइम खा रहा है पकाया, अब डाइट सिस्टम में वो एक बार पकाया खा रहा है, तो क्या होगा कि उसका शुरू में वजन कम होने शुरू हो जाएगा, एक्सेस वजन कम हो जाएगा। फिर एक पॉइंट आता है, तो वहां एक टाइम सुबह का उपवास, दोपहर का कच्चा और रात का एक टाइम पकाया, या तो मैंने जो 6 कटोरी वाली डिश बताई वो, जब वो खाएगा तो शुरू में फास्ट वजन कम होगा, फिर स्लो हो जाएगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा वहां जाके रुक जाएगा, वहां से नहीं नीचे जाएगा नहीं ऊपर जाएगा। तो एक 60 के आसपास जो वजन आएगा वहां आके रुक जाएगा। फिर वो सुबह में उपवास, दोपहर को कच्चा या रात को एक बार पकाया, या तो वो 6 कटोरी वाली डाइट सिस्टम दोनों टाइम खाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा, फिर उससे कम होने का कोई चांस नहीं है। सर पर वजन बढ़ाने के लिए क्या करने का, जिनका बढ़ता नहीं है तो? उनको तीनों टाइम पकाया साहब खा आप लेने का, जो साहब आप जो त्रिफला, खा के वजन बढ़ाया था वो करे। नहीं, जैसे मतलब मैं खुद के लिए पूछ रही हूँ, मेरा मुझे कभी बढ़ता ही नहीं है, और ये अगर मुझे टॉपिक बढ़ाना साहब है અત્યારે આ ટોપિक પર જાઓ ને। देखो, तो वजन कम है वो फायदा है या बढ़ाने से फायदा है? प्रॉपर होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं, तो प्रॉपर मुश्किल। होना चाहिए ऐसा नहीं, आपके शरीर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ, वो तो है। समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर में समस्या नहीं है, वेट कम है तो कोई टेंशन नहीं है। आपकी समस्या वेट कम है, एनर्जी नहीं है, अशक्ति लग रही है, तो फिर आपके लिए जरूरी है बढ़ाना। बाकी खामखा क्यों बढ़ाने का, कोई जरूरत नहीं है। સાહેબ આ थोड़ा थोड़ा ત્રિફળાનો એનિમા લેતો કેવું? त्रिफला का एनिमा ले सकते हैं, लेकिन वो जिन लोगों को आंतों में ज्यादा दिक्कत हो, ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, ऐसे लोगों को त्रिफला का एनिमा दे सकते हैं। लेकिन એ કઈ રીતે લેવાય? ये त्रिफला का पानी पानी में भिगो के रखना है, और वो पानी एनिमा के अंदर डाल के उससे एनिमा लेना है। एनिमा कई प्रकार के होते हैं, आयुर्वेद में तो करीब 20-25 प्रकार का एनिमा होता है, अलग अलग औषधियाँ अलग अलग बीमारियों के लिए। लेकिन हम औषधि के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम नेचर पे जा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ औषधियों का प्रयोग के लिए कई बात नहीं करते हैं। पत्ती औषधि नहीं है, वो फूड है। तो पत्तियां है, नेचुरल फूड है, सारा वो फूड है, वो औषधियां नहीं है। इसीलिए औषधि के ऊपर हमको ज्यादा फोकस नहीं रखना है। सर हाँ, मिनिमम कई चीजों की जरूरत है, वहां आप एडवाइस दे सकते हो उसको। बोलिए। સર મારા એક એક પેશન્ટ એક બેન છે, એમને 3 મહિના પ્રેગ્નન્સી છે ને વજન 100 kg થઈ ગયું છે, તો એમને શું કરી શકાય? વજન ઉતારવું તો उनको बोलना કેવી है રીતે? कि वो थोड़ा अनाज અને कम એમને करे, गेहूं એમને છે ને चावल સર कम બીજો करे। प्रॉब्लम એવો છે, એમને એવો છે प्रॉब्लम, उनको ऐसा प्रॉब्लम है कि हार्ट बीट्स बहुत ही तेज चलते हैं उनके वजन की वजह से। तो डॉक्टर ने बोला है कि वजन कम करो, पर कैसे करें? यही कैलोरी वाला कम खाए, अनाज में गेहूं चावल कम खाएगी, अपने आप वजन कम होना शुरू हो जाएगा। ज्यादातर लोगों की समस्या सिर्फ अनाज की है, और अनाज में भी गेहूं और चावल दो सबसे ज्यादा नुकसान वाले अनाज है। जितने लोग बीमार है वो ये दो अनाज खा के ही बीमार है, और जल्दी जल्दी खा के बीमार है बस। ये अनाज भी जब धीरे धीरे चबा के खाते हैं तो उसका भी नुकसान नहीं है। चबा के खाने की आदत नहीं है, वही तो सब बीमारी की जड़ है। तो उनको 16 घंटा उपवास करा सकते हैं सर? नहीं, उसको सिर्फ अनाज कम करना है, प्रेग्नेंट है तो उपवास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनाज कम करे, सब्जी ज्यादा करे, चटनी ज्यादा खाए, ठीक है। तो वजन अपने आप धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, तो आज ओबेसिटी में कोई रह गया है, कोई क्वेश्चन किसी को? थायराइड की वजह से भी वेट बढ़ सकता है ना? वो थायराइड का सब्जेक्ट आ गया।
उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ઘણા લોકો બહુ ખાય તો વજન વધતું નથી એમનું શું? એ ભલે વર્ક બી નથી કરતા હોતા એટલું બેઠા જ બી હોય તો તમે। नहीं, इसमें क्या होता है कि कई लोगों की आंतों की जो सिस्टम है, डाइजेस्टिंग सिस्टम, वो इतनी अच्छी काम करती होती है कि भी वो ज्यादा खाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों की पाचन तंत्र वीक है उन लोगों को ही बीमारियां घुस जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी करने के लिए हमारे पास क्या हाँ उपाय है? इसमें चबा के खाना और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कॉलोनी कम नहीं होनी चाहिए, गट बैक्टीरिया पूर्ति मात्रा में रहने चाहिए। तो मीठी छाछ, फ्रेश ताजी छाछ, खट्टी ना हो ऐसी, वो पीते रहो आप, तो आपकी आंतों में पाचन के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी, वेट भी मॉडरेट रहेगा। इन्फ्लेमेशन, जॉइंट पेन, थायराइड, ये सब बीमारियां एक एक करके हम अगले चैप्टर लेक्चर्स में लेते रहेंगे। ठीक है। तो ओबे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, ओबेसिटी हो गया। अब सबसे ज्यादा जो है वो है जॉइंट पेन। तो अगला हमारा लेक्चर जॉइंट पेन पे रहेगा और इन्फ्लेमेशन पे रहेगा। ठीक है। સ્ટ્રેસ પર બી કહો। हाँ, स्ट्रेस पे भी लेने का बाकी એ है। બધા રોગોનું આમ તો મૂળ છે એટલે એના બી जी, ખાસ। जी, वो भी लेंगे, सब लेंगे, सर कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो लेक्चर्स का लिस्ट है वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल हाँ, रहेगा? वो हमेशा रहेगा। हमारे पास हमेशा रहेगा ना? हम्म। और वो सर वो कभी वो हमें, दूसरे लोग नहीं दे सकते। हाँ, आप हमारे लिए ही। जिन लोगों को एनरोलमेंट किया है, जिसको लिंक भेजी है, आपको दूसरे को भेजना नहीं है उसको। हाँ हाँ। ठीक है। और सर एक बात ये पूछनी थी, कभी हमें मीन्स आगे जाके भी डाउट हो तो आपका गाइडेंस हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा? अवेलेबल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।